हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग आरोही एवं अवरोही क्रम वाला समझ रहे थे और पढ़ रहे थे। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको आरोही क्रम वाला सजा दिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि अवरोही क्रम वाला देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि भिन्न मान के चले दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये भिन्न दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग सजाते हैं अवरोही क्रम में। कौन सजाते हैं? अवरोही क्रम में। तो भिन्न इतना इतना को अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं। क्रम में सजाएं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस पर क्वेश्चन क्या है कि सजाना है किस क्रम में, यानी कि भिन्न में क्या दिया हुआ है? 4/3, 3/4, 7/6, 9/12 दिया हुआ है। तो इसको आपको सजाना अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। इसके पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, आरोही क्रम होता है घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए, सबसे पहले क्या करता है कि जब भिन्नों को सजाने के लिए आता है अवरोही एवं अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले लेते हैं हरों का लसा। क्या लेते हैं? हरों का लसा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हरों का लसा। तो क्या लिखना पड़ेगा? हरों का लसा। हरों का लसा। तो हरों का अगर लसा की बात किया जाए तो हरों का लसा कितना है? तो हर सब यही ना है। तो अगर हरों का लसा आप लीजिएगा तो इसका एलसीएम जो है ना 12 आएगा। कितना आएगा? हरों का लसा 12 आएगा। नहीं तो आप रफ में निकाल के देखिएगा तो 12 आता है, और इसको पहले वाला वीडियो में भी हम कर चुके हैं तो 12 आता है। अगर ना विश्वास है तो आप करके देखिएगा। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको भिन्न को हम एक करके लेते हैं। भिन्न को एक करके तो सबसे पहले ले लेते हैं 4/3 को। कितना क्यों लेते हैं? 4/3 को। अब इसको 4/3 को लेके बराबर कर देते हैं। अब इसका नियम क्या है कि हमको हर को 12 बनाना है। हर को 12 बना देना है। तो देखिए 3 है ना, तो 3 को कितना से गुना करें कि 12 बन जाएगा? तो हमको लगता है 4 से गुना कर दीजिएगा ना, तो 12 बन जाएगा। 4 तिया 12। तो अगर नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, इसलिए क्योंकि दोनों आपस में कट जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्या होगा? 4 चौका 16 और 16/12 हो जाएगा कि ना। तो ये एगो भिन्न हमारा तैयार हो गया। इसको मॉडिफाई करके ला दिए। उसके बाद अब दूसरा उठाते हैं, तो 3/4 को उठा लेते हैं। किसको? 3/4 को। तो 3/4 को सबसे पहले इतना है तो बराबर कर देंगे और 3/4 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा। अब कहिए कि 12 क्यों बनाते हैं? तो कहा जाता है कि हरों का जो एलसीएम निकालिएगा, जो लसा निकालिएगा, जितना आएगा उतना ही आपको बनावेला रहता है। कोई ज़रूरी ना कि 12 बनाना है। इसमें तो 12 आल है ना लसा, जितना यहाँ आएगा ना उतना ही बनाना है। अगर 15 आ जाएगा तो 15 बनाना है, 20 आ जाएगा तो 20 बनाना है। तो ध्यान रखना है। अब देखिएगा, तो इसमें कितना से 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से कर देते हैं। तो देखिए 3 ती आई ऊपर के ऊपर से, नीचे के नीचे से, तो 3 ती आई 9 और 4 तिया 12। तो ये 9/12 हो जाएगा। उसके बाद अब अगला भिन्न को उठा लेते हैं। तो अगला भिन्न कितना है? 7/6 है। तो 7/6 को उठा लेते हैं। कहता है कि 7/6 को सेम टू सेम ऐसे लिखिए। उसके बाद कहता है कि अब 6 में कितना से गुना करें कि 12 बन जाएगा, यानी कि 12 को बनाने का प्रयास करना है नीचे, क्योंकि हरों का लसा 12 आया है। तो हम 6 में 2 से करेंगे, तो नीचे किए तो ऊपर भी। अब ऊपर वाला को ऊपर से गुना और नीचे वाला को नीचे से, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बटा 6 दूना 12। तो इसको हल करके कितना है? 14/12। एक भी और बचल है हमारे पास, कितना? 9/12। 9/12। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 9/12 लिख देंगे। 9/12। अब देखिए 12 को 12 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 12 को 12 बनाने के लिए तो 1 से गुना करेंगे। तो 1 से नीचे किए तो ऊपर भी, तब 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 9/9 आपका 12 हो जाएगा। कितना? 9/12 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कर देंगे, 9/12 हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि अब यहाँ सजाते हैं आरोही क्रम में, ठीक ना। तो अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर, यानी कि क्या हो गया? अवरोही क्रम में सजाने पर, यानी कि अब सजाना है आपको अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। इसका मतलब है सबसे बड़ा वाला पहले लिखिए। सबसे बड़ा वाला पहले लिखिए। तो देखिए, एक में से बताइए सबसे बड़ा कौन है? अंश को देखना है, क्योंकि हर तो सब जगह बराबर है। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, हर सब जगह बराबर। अंश को देखना है। तो हमको अंश यहाँ 16, यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, यहाँ भी 9 है। अच्छा, दो को 9 आ गया, तो दोनों 9 आया, तो दोनों में से कौन सा जाएंगे? तो दोनों को आपको जो पहले मन करेगा उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबरे है। तो जो मन है वो लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें क्या करते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए तो 16 है, सबसे बड़ा 16 है। तो 16/12 किसके लिए आया है? तो ये 4/3 के लिए आया है। तो सबसे पहले बड़ा वाला सबसे पहले यही है, 4/3 है, क्योंकि अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा तो यही ना है।
तो सबसे बड़ा यही है। अब इससे छोटा, तो इससे छोटा देखिएगा तो हमको तो लगता है कि 14 है, 14/12। तो 14/12 किसके लिए? 7/6 के लिए। तो 7/6 लिख देंगे, 7/6। अब इसको ई देखिए, ये आपको क्या है, ग्रेटर देन है, वो लेस देन था, ये ग्रेटर देन है। अब इसमें अगर देखा, देखिए जन ग्रेटर देन और लेस देन से कोई मतलब, जन ने मुंह खुला, बड़ा वही संख्या होता है। तो मुंह एने खुला तो बड़ा संख्या है, इसको में ये मुंह खुला तो बड़ा संख्या है। अब देखा जाए कि 9/12 दोनों में है, तो इसको दोनों में से जो मन है पहले वो लिख दीजिए। तो मान के चले कि 9/12 हम इसको लिख देते हैं। तो 9/12 किसके लिए? 3/4 के लिए। तो हम 3/4 पहले इसको लिख देंगे, तो 3/4 लिख दीजिए। उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद 9/12, तो 9/12 के लिए आया है, तो 9/12 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 9/12, हाँ 9/12 है ना, हाँ देखिए 9/12, क्योंकि 9/12 के लिए आया है, तो इसको हम लिख देंगे 9/12। कितना लिख देंगे? 9/12। तो इस प्रकार से भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाया जाता है दोस्त। तो देखिए इसमें कुछ करना ना है, सबसे पहले क्या करना है कि जब भी भिन्न को अवरोही क्रम में अगर सजाने के लिए आ जाए, अवरोही क्रम या तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम, दोनों में से कोई एक आ जाए, तो सबसे पहले पहला तरीका आपके पास क्या होना चाहिए कि हरों का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि हरों का लसा ले लीजिए, और जितना भी लसा आएगा ना निकाल के, यानी कि रफ में आप निकाल लीजिएगा लसा, जितना भी लसा आएगा हर को उतना ही बना देना है। यानी कि जो भी हर होगा, अंश भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है। तो अंश और हर में जो भी होगा तो उसको क्या करना है कि हर के जितना बना देना है। अगर हर को बनाने के लिए नीचे जितना से गुना करते हैं उतना ही अंश में भी गुना किया जाता है। तो अंश में गुना करने के बाद एक भिन्न बन जाएगा, वो भिन्न से आप देख लीजिएगा अब हर सब में समान आ जाएगा, और अंश जो भी बड़ा होगा उसको सबसे बड़ा मान लिया जाएगा, जो सबसे छोटा होगा उसको छोटा मानना है। अब उसके बाद सजाना आपको किस क्रम में, वहाँ देख लीजिएगा। तो इसको सजाना था अवरोही में, अवरोही मतलब होता है घटते। तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उस प्रकार से बना देते हैं दोस्त। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें समझ में भी आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।